अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रीजियम और सूडो ट्रीजियम की। ट्रीजियम मेन इंपॉर्टेंट इज ट्रीजियम। ट्रीजियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रीजियम? इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ योर कंजंक्टिवा इन विच देयर इज ट्रायंगुलर फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ओवरग्रोथ एज यू कैन सी ओवर हेयर फ्रॉम द कंजंक्टिवा टू द कॉर्निया इन द इंटरपेल्पेबल रीजन। ये डेफिनेशन ऐसी आनी चाहिए। इसकी एटियोलॉजी क्या देखी गई है? अल्ट्रा वायलेट रेस एंड योर हॉट क्लाइमेट आर बेसिकली मेन योर रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्रीजियम। और अलग से भी उन्होंने बताया हुआ डस्टी एटमॉस्फेयर, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिस्क फैक्टर्स आते हैं वो है हॉट क्लाइमेट, जो कि इंटरप्रेटेबल टेयर फिल्म की ड्राइंग करा देती है, और अल्ट्रा वायलेट राइस, जिसकी वजह से कॉर्नियल एपिथेलियम और कॉर्निया की जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं, बाउमेंस मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा, उन सब का डैमेज हो जाता है। पैथोलॉजी याद नहीं करनी, टाइप्स का पता होना चाहिए, नाम आने चाहिए एटलीस्ट। प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी और रिग्रेसिव ट्रीजियम होता है। प्रोग्रेसिव में नेम सजेस्ट कि वो प्रोग्रेस कर रहा होगा, थिक फ्लैशी वेस्कुलर होगा विद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एंटीरियर एज। स्टेशनरी में अपनी जगह पे रहेगा जिस भी स्टेज में होगा, और रिग्रेसिव में वो रिग्रेस करने लग जाएगा, थिन एट्रोफिक होगा विद लिटिल वेस्कुलरिटी एंड नो इन्फिल्ट्रेशन एट द एंटीरियर एज। बेसिकली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन मेन टाइप्स का नाम पता होना चाहिए। प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, रिग्रेसिव। स्टेजेस आनी चाहिए 1 2 3 जो स्टेजेस होती हैं। इन स्टेज 1 इट इज़ लेस दैन 2 मिलीमीटर इन साइज ओवर द कॉर्निया, यूजली एसिम्टोमेटिक ही होता है, सिर्फ कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट कॉज करा रहा होता है। स्टेज 2 में इट रीचेस अप टू 4 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया, इट कैन डिस्टर्ब द प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म एंड इट मे कॉज एस्टिग्मेटिज्म। स्टेज 3 में देखा जाता है इट एक्सटेंड्स टू मोर देन 4 मिलीमीटर एंड इट वॉल्स द विजुअल एक्सिस, इट कॉजेस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द विजन। स्टेज 1 में याद रखते हैं लेस देन 2 मिलीमीटर, स्टेज 2 इज अप टू 4 मिलीमीटर, स्टेज 3 इज मोर देन 4 मिलीमीटर। स्टेज 2 और 3 में याद रखते हैं विजुअल इंपेयरमेंट आने लगती हैं। एंड इसकी जो कॉम्प्लिकेशन एक होती है ट्रीजियम की, वो ये कि इट कॉजेस एस्टिग्मेटिज्म। स्टेज 1 में यही है कि ज़्यादातर कॉस्मेटिक डिस्फिगरेंट्स करा रहा होता है। पार्ट्स पता होने चाहिए ट्रीजियम के। कैप होती है, हेड होता है और बॉडी होती है। उन्होंने मुझे नहीं पता नेक क्यों लिखा हुआ है, नेक यूजली होता है नहीं, कैप, हेड और बॉडी होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि वही एक तो दोज इंडिविजुअल्स फॉर लिविंग एट हॉट क्लाइमेट या किसी भी हॉट एनवायरनमेंट में जहाँ कोई अगर जॉब वॉब भी कर रहा हो अपनी, तो हॉट क्लाइमेट्स में बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स वहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं। नेजल साइड पे होता है, ये वाला पॉइंट ना भी याद तो खैर है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, अर्ली स्टेज पे होता है क्या, फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ इन ट्रायंगुलर फैशन एट द लिम्बस विद द एपेक्स टुवर्ड्स द कॉर्निया। Stalker line which are your linear epithelial iron deposition may be seen in the corneal epithelium anterior to the head of the tracheum। ये भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म मेन जो चीज़ मैंने बताई थी मिलती है इसमें, और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, साथ में डिप्लोपिया मिलता है। ट्रीटमेंट ज़्यादातर इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकली होती है। नॉन सर्जिकल में यही हम कह सकते हैं कि टेयर सब्सटीट्यूट दे देते हैं टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे देते हैं या सन ग्लासेस दे देते हैं टू अवॉइड अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर। लेकिन मेन जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल होती है। एंड याद रखना है पेशेंट दो वजह से ही सर्जरी के लिए आता है। या तो इसलिए आता है कि कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट हो जो कि स्टेज 1 में होगा, या इसलिए आता है कि उसको वही विजन में मसला आ रहा है, एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, विजुअल डिटेरिएशन हो रही है, जो कि ज़्यादातर स्टेज 2 और 3 वाले होते हैं। तो दो रीज़न से सर्जरी के बारे में पूछे जा सकते हैं। दो रीजंस क्या हैं? कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट एंड योर विजुअल डिटेरिएशन, जिसमें आ जाती है एस्टिग्मेटिज्म। एंड इसकी सर्जरी कराते कैसे? आसान सी एक जो चीज़ बोल लेनी है या लिख देनी है, आसान सा इसका जो तरीका है, वैसे पेज आगे क्यों नहीं हो रहा, कि सिंपल एक्सिशन इज़ बेसिकली द सर्जरी ऑफ ट्रीजियम। ये इन्होंने ट्रीजियम अलग अलग से दिखाए हुए भी। सिंपल एक्सिशन, ये सिंपल कंजक्टाइवल फ्लैप एक्सिशन भी लिखा हुआ है। मेन इज एक्सिशन, एक्सिशन भी बोलिए सिंपल एक्सिशन, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीजियम। एंड मेन चीज़ क्या देखनी कि मेन जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि इसकी रिकरेंस हो सकती है। रिकरेंस ऑफ द ट्रीजियम, साथ में पायोजेनिक ग्रेनुलोमा भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिकरेंस। रिकरेंस हर हाल में याद रखना है, उसके अलावा पायोजेनिक ग्रेनुलोमा भी याद रख लेना है। और प्रिवेंट किस तरह कराते हैं रिकरेंस को? रिकरेंस के प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ उन्होंने दी हुई, ये याद रखनी है, वाइवा में इसी तरह पूछी जाती हैं और लिखने को भी वैसे एसक्यू में आ सकती हैं। हाउ डू प्रिवेंट द रिकरेंस आफ्टर पोस्ट ऑफ रिकरेंस? कंजंक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन हो, हम एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स दे दें लाइक योर माइटोमाइसिन सी और योर 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल का जिक्र नहीं, बेसिकली क्या कराते हैं, दे इनहिबिट योर माइटोटिक डिवीजन, एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। रेडिएशन हम दे सकते हैं जिसमें बीटा रेस में भी अप्लाई टू द लिम्बस, आर्गोन लेजर दे सकते हैं, और पेरिफेरल लेमेलर केरेटोप्लास्टी भी करा सकते हैं। तो ये रिकरेंस के हमने पॉइंट्स याद रखने होंगे। ट्रीजियम में मेन इसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उसकी स्टेजेस और उसकी क्या कहते हैं टाइप्स याद होनी चाहिए। एंड मेन यही सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की पता होनी चाहिए, मेन कॉम्प्लिकेशन एंड मेन हाउ टू प्रिवेंट द रिकरेंस।
सूडोट्रीजियम क्या होता है? सूडोट्रीजियम की इमेज दिखाई हुई, इवन तो ये देख के ये भी ट्रीजियम लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रीजियम. सूडोट्रीजियम इज बेसिकली फोल्ड ऑफ बल्बार कंजंक्टिवा विच इज अटैच टू द कॉर्निया. और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ही कॉर्नियल इंजरी से, केमिकल इंजरी से, पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर है. क्लिनिकल फीचर इज एडहेशन ऑफ द कंजंक्टिवा टू द पेरिफेरल कॉर्निया. इट मे ऑकर इन एनी क्वाड्रेंट. इसमें भी डिप्लोपी होता है, इसकी भी सर्जिकल एक्सेशन ट्रीटमेंट होती है. लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है, सूडोट्रीजियम नहीं पूछा जाएगा. मेन जो चीज़ पूछी जाती है वो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन ट्रीजियम एंड सूडोट्रीजियम. तो डिफरेंस का यहाँ टेबल बना हुआ है, लेकिन मेन जो डिफरेंस याद रखना है इनका, ये टेबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोब टेस्ट कैन बी परफॉर्म एट योर सूडोट्रीजियम. प्रोब इजीली पासिस अंडर द नेक ऑफ द ट्रीजियम सूडोट्रीजियम, वेयर ट्रीजियम में प्रोब टेस्ट नहीं हम करा सकते. तो ये मेन पॉइंट याद रखना होगा कि प्रोब टेस्ट जो है वो इज़ द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. वैसे उन्होंने अलग से भी और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो एक हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता है वो प्रोब टेस्ट का आता है. वैसे उन्होंने बताया है कि एटियोलॉजी में वो ट्रीजियम डीजनरेटिव प्रोसेस है, सूडोट्रीजियम इन्फ्लेमेटरी है. ट्रीजियम हमने देख लिया ऑकर इन एल्डरली इंडिविजुअल्स. सूडोट्रीजियम कैन ऑकर एनी एज. साइट भी इन्होंने इंटरपेपियल ट्रीजियम ने पढ़ एनी साइट. टाइप्स भी इसकी प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वगैरह इसकी सिर्फ स्टेशनरी ही होती है. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ट्रीजियम एंड सूडोट्रीजियम. होप इसी समझ में आ गया हो. थैंक यू.